नमस्कार, मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ में यात्रा न्यूज। देश के अंदर अजीब अजीब बातें हो रही हैं और जब ये बातें देश के विधानसभा के अंदर हो, देश के संसद के अंदर होता है तो ये बहुत ही चौंका देती है। हालांकि हम सब ने, पूरे देश ने संसद के अंदर अलग अलग तरीके के विचित्र विचित्र घटनाएं हमने देखी है। तो जो आज हुआ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान कानून आंदोलन के दौरान जितने भी किसान मारे गए हैं उन किसानों का बायोडेटा या उनके बारे में जानकारी या उनके बारे में कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। अब सोचिए, जिस सरकार के पास ये सारी डिटेल है कि किसान क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं आंदोलन के समय पे, उसका सरकार के पास में इस समय कृषि कानून आंदोलन के दौरान मृतक हुए किसानों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है ना। जहाँ पे सरकार को पूरी तरीके से पता था कि वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, बेडरूम तक उनको पता था, बाथरूम तक उनको पता था, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। बस उसी सरकार के पास में कुछ चीजें नहीं है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि मृतकों के कितनी संख्या है, मृतक कितने हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, कितने लोग इस आंदोलन के दौरान घायल हुए हैं, इनके बारे में सरकार के पास में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। तो मोदी जी, एक बात बताइएगा जरा। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं और आपके कुछ कामों की मैं बहुत ज्यादा अच्छी मानता हूं, मतलब कहने के मतलब है बहुत ज्यादा मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन आपकी कुछ बातें बहुत ज्यादा ही लोगों को तकलीफ देती हैं। आपने रोड पे कीले बिछवा दिया, आपके लोगों ने जाली मरवा दिया, नेशनल हाईवे पे सारी मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं कर डाली आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़ा नहीं है। तो ये सोचने पे विवश कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं और उसी तरीके का नतीजा आपको 2022 में देखने को मिलेगा। किसान वो है जो हमारा और आपका पेट भरता है। किसान वो है जो इस देश को चलाता है। किसान वो है जो इस देश के लिए काम करता है। और आपने उन लोगों के साथ में जिस तरीके के सलूक किया है वो कोई किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। और उसके बाद जब मुआवजा देने की जगह पे आप ये करें कि हमारे पास संख्या नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु वहां पर हुई है, ये बहुत बड़ी शर्मसार बात है, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है और ये बहुत ही गलत तरीके का कहते ना गैर जिम्मेदाराना ये जवाब है। सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सरकार क्या चाहती क्या है। सरकार ऐसा चाहती ही क्यों है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देना पड़े। जो बयान आज आप दे रहे हैं, इसी बयान के बल पर आपको 2022 में जवाब भी मिलेगा। बहुत 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 गैर जिम्मेदाराना बयान है एक प्रधानमंत्री का, जिसके पास यह आंकड़ा नहीं है कि उसके देश के अंदर कितने किसानों की मृत्यु हुई। आपके पास आंकड़ा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपके पास आंकड़ा है कि किसान कितना बर्गर खा रहे हैं, कितना पिज्जा खा रहे हैं, आपके पास आंकड़ा है कि फंडिंग कहां से आ रही है, आपके पास आंकड़ा है सारी चीजों का है, लेकिन आपके पास आंकड़ा बस इसी चीज का नहीं है कि आखिर कितने किसान का मृत्यु हुआ है। मोदी जी, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो भैया, ये रही कहानी। सोचिए अब आपको क्या करना है 2022 में, ध्यान दीजिएगा। और ऐसी सरकार जो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना जवाब दे, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी हो, उनको रुकने का हक नहीं होता है, उनको सत्ता पे काबिज होने का हक नहीं होता है। तो बात ध्यान रखिएगा और लगातार जुड़े रहिए यात्रा न्यूज के साथ में। जय हिंद।